हेलो दोस्तों, दिल्ली से तिब्लिसी की हमारी डायरेक्ट इंडिगो की फ़्लाइट थी शाम को 7-7:30 बजे की। लगभग 5.5 घंटे की ये फ़्लाइट थी। एंड ये हमारा एयरबीएनबी था जो हमने पहले से बुक किया था। काफ़ी ही स्पेशियस और सुंदर था। फिर हम रात को ही ऐसे ही वॉक करने चले गए जॉर्जिया की सड़कों पर। काफ़ी ठंडा मौसम था एंड फाइनली एक जगह हमें खुली मिली जहाँ हमने थोड़ा खाया। तो जो नेक्स्ट डे था वो हमारा डे 1 था, जो हमने रखा था लोकल साइट सीइंग करने के लिए तिब्लिसी में ही। तो हम लोग सबसे पहले चले गए थे मैदान स्क्वायर, जो काइंड ऑफ तिब्लिसी का सेंटर पॉइंट है, और ये है वहाँ मेतेची ब्रिज। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे थे मदर ऑफ जॉर्जिया, जिसके लिए एक 2 से 3 मिनट की एक राइड थी केबल कार के थ्रू, जो हमने वहीं बुक की थी। तो ये एक 20 मीटर टॉल स्टैचू है जो 1958 में वहाँ बना था। वहाँ से व्यू काफ़ी ही सही था। ओवरऑल पूरे तिब्लिसी का पैनोरामिक व्यू आ रहा था। वहाँ से नीचे आने के बाद हम तस्मिंदा पार्क घूमे। वहाँ पर ऐसे ही घूमते घूमते हमें एक एग्जीबिशन मिला जिसके अंदर वैक्स म्यूजियम था और मिरर मेज था। उसके बाद वहाँ मैदान बाज़ार में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने लंच किया बॉलीवुड मसाला नाम के रेस्टोरेंट में। एवरेज खाना था, ठीक ठाक था। फिर शाम के टाइम पे हम लोग मॉल चले गए थे, एक फ्रीडम स्क्वायर नाम के मॉल में। काफ़ी ही अच्छी लाइटिंग थी, पूरा क्रिसमस के लिए डेकोरेटेड था बिकॉज दिसंबर का टाइम था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग विच वाज डे 2 हम लोग निकल लिए गदौरी के लिए। तो हमारी जो कैब ड्राइवर थी, शिल्पा नाम था उनका, बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंट था दैट शी वाज एन इंडियन। वो वहीं थी 7-8 साल से। तो उन्होंने हमें रास्ते में कुछ चीज़ें दिखाई जो भी आई। जैसे पहला पॉइंट था जिम्बाली रिजर्वायर। वहाँ हमने थोड़ी बहुत लोकल चीज़ें ट्राई करी, जैसे ये एक वॉलनट इन हनी वाली वहाँ की लोकल डिश है जिसका नाम है चर्च केला। तो उसके बाद हम लोग गए अनानूरी। वो एक कासल है, 17th सेंचुरी के अराउंड शायद ये बिल्ड हुआ था। वहाँ की एक लोकल रिवर है आरागवी नाम की, उसके बैंक्स पे बना हुआ है ये। काफ़ी ही ओल्ड चर्च टाइप वाली फीलिंग है इसमें। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी एडेड है मॉन्यूमेंट। तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग तिब्लिसी ट्रैवल करते हैं सबके लिए मस्ट विजिट साइट में होता है ये, तो सभी लोग जाते हैं। फिर वहाँ से निकल के शिल्पा हम लोगों को लंच के लिए एक काफ़ी अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट में लेके गई जिसका नाम था रिवर व्यू इंडियन। वहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पे ही था। बहुत ही सही खाना था, चाय तो काफ़ी ही अमेजिंग थी। तो हम लोगों ने जम के लंच किया।
फिर जैसे जैसे गदौरी पास आने लगा, बर्फ़ बढ़ने लगी और ठंड भी बढ़ने लगी और व्यू भी काफ़ी सही होता रहा। और ये था हमारा होटल गदौरी में, गदौरी हिल्स रेजिडेंस नाम का, जो हमने 2 नाइट के लिए स्टे किया था। रूम्स काफ़ी ही स्पेशियस थे विद एन अटैच्ड किचन, जो सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए काफ़ी काम आ गया, क्योंकि बर्तन वगैरह सब कुछ थे वहाँ ऑलरेडी। क्योंकि शाम को अभी थोड़ा सनलाइट बचा था तो हम लोग उसी टाइम बाहर चले गए थे स्नो में थोड़ा चिल करने। एंड वहीं पर ही बराबर में स्की वाली जगह थी, तो देख सकते थे काफ़ी लोग स्कीइंग कर रहे थे वहाँ। सुबह 7 साढ़े 7 बजे के अराउंड उठ के सनराइज कैप्चर करना वाज द बेस्ट पार्ट फॉर मी इन गदौरी। उस टाइम पे बाहर का टेम्परेचर वाज अराउंड -12 डिग्रीज, तो फुल पैक होके मैं गया था, बट काफ़ी ही वर्थ इट था जो व्यू था उस टाइम पे। तो फिर वहाँ गदौरी से ट्रिनिटी चर्च जाने के लिए वहाँ एक लोकल टैक्सी शिल्पा ने ही हम लोगों को रेफ़र करके करवा दिया था। तो ये एक 4x4 कार थी, और 4x4 का फ़ायदा ये है कि ये ट्रिनिटी चर्च जाने के लिए फिर एक अलग कार नहीं लेनी पड़ती, तो यही कार वहाँ चली गई थी। तो वहाँ से जब हम चले तो रास्ते में एक बहुत ही फेमस जगह आती है जिसका नाम है पैनोरमा गदौरी, जो वहाँ के लोकल लोग उसको जॉर्जिया रशिया फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट नाम से भी कहते हैं। ये एक 1983 का मॉन्यूमेंट है, जो दोनों नेशंस के बीच में कोई ट्रीटी साइन हुई थी उसके सेलिब्रेशन में बनाया गया था। बट अब रशिया के साथ जॉर्जिया के रिलेशंस इतने अच्छे हैं नहीं, तो लोग उसको आई थिंक अब पैनोरमा गदौरी ही कहते हैं। काफ़ी ही अच्छे व्यूज़ थे वहाँ से, जो फोटोज़ और वीडियो शॉट्स आए थे काफ़ी अमेजिंग थे, जो आप देख सकते हो। फिर हम वहाँ से चले काज़बेकी के लिए। काज़बेकी से हमें बेसिकली ट्रिनिटी चर्च जाना था, तो जो पूरा रास्ता था पूरा फुल स्नो में कवर्ड था, हर व्यू ही अपने आप में अमेजिंग था। फाइनली हम लोग पहुँचे काज़बेकी, और काज़बेकी से सेम ही कार में हम लोग चर्च की तरफ चले गए, जिसका पूरा नाम था गारगेटी ट्रिनिटी चर्च। ये सबसे काइंड ऑफ अगेन फेमस टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ का काज़बेकी में। ये 14th सेंचुरी की चर्च है, और पहले अट्रैक्शन पॉइंट था कि 2018 तक यहाँ पर ट्रैक करके लोग 1.5 घंटे की आते थे काज़बेकी से, बट उसके बाद अब तो डायरेक्ट रोड्स बन गए हैं, तो लोग ड्राइव करके कार से ऊपर पहुँच जाते हैं।
अगेन वहाँ से निकल के लंच के लिए हम लोग वापस एक इंडियन रेस्टोरेंट में चले गए। अगेन शिल्पा ने ही रेफ़र की थी ये वाली जगह भी, लकी ढाबा नाम करके जगह था। ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल थे उस दिन, बट गुड टेस्ट ओवरऑल। फिर होटल वापस आके हम लोग अगेन स्नो में चले गए, नीचे तक गए जहाँ से लोग बेसिकली वो ट्रॉली पे ऊपर जाते हैं स्कीइंग करने। हम लोग भी ऊपर जाने वाले थे, बट वो इट वाज नॉट मेकिंग सेंस अगर स्की नहीं करना तो, क्योंकि वो पूरे दिन का पास था और इतना टाइम भी नहीं था। फिर इवेंचुअली हम लोगों ने डिसाइड किया कि स्नो बाइक क्या ट्रिप लेंगे एक। तो टाइम बहुत कम था क्योंकि सनसेट होने वाला था, तो बट उसकी फॉर सम रीजंस बाइक में एक प्रॉब्लम आया और चला ही नहीं, तो इवेंचुअली हमने वो ट्रिप भी नहीं लिया, बट लेकिन थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर कर लिया तो मज़ा तो आ ही गया था। हमारे होटल में ही इंडोर हीटेड पूल था विद सोना, जो मैं पूरे दिन लुक फॉरवर्ड कर रहा था, तो फाइनली जाके शाम को उसमें रिलैक्स किया। उस दिन का डिनर हमारा फाइनली थोड़ा जॉर्जियन क्यूजीन था, किंग काली और लुबियानी, दोनों ही सही लगे मुझे तो। देन डे 4 पे हमारा गदौरी से चेकआउट था एंड वहीं से हमने एक लोकल कैब बुक कर ली थी डायरेक्ट वापस तिब्लिसी के लिए। एंड ये था हमारा फाइनल नेक्स्ट 3 दिन का स्टे इन तिब्लिसी। ये भी एयरबीएनबी स्टे था, टोटली वैल्यू फॉर मनी, काफ़ी ही सुंदर और स्पेशियस था। हमारे तीनों ही स्टे का बेस्ट पार्ट वाज द फुल्ली फंक्शनल किचन, तो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट और लेट नाइट स्नैक्स या कुछ भी काफ़ी आराम से सॉर्ट हो जाता था। फिर शाम को हम लोग वापस तिब्लिसी के सड़कों पे निकल गए। इधर उधर घूम के हम लोगों ने फाइनली मैकडी में खाया एंड फिर वहाँ से हम लोग तस्मिंदा पार्क के लिए निकल गए। तो इस बार जो ऊबर में कैब आई थी वो टेस्ला थी, काफ़ी ही सही एक्सपीरियंस था टेस्ला का। हमारा जो ड्राइवर था काफ़ी ही तेज़ सिटी में चला रहा था वो। और ये हम पहुंच गए थे तस्मिंदा पार्क, जो एक अम्यूज़मेंट पार्क था, बट हम थोड़ा लेट ही पहुंचे थे, तो बहुत अगला कुछ 1-1.5 घंटे के लिए ये खुला था, तो बहुत लिमिटेड राइड्स हमने वहाँ ली। हम लोग बाई चांस एग्जैक्टली सनसेट के टाइम पर इस स्पॉट पर पहुंचे थे और यहाँ से सनसेट व्यू वाज क्वाइट अमेजिंग। फिर वापस मेन सिटी में जाके हम लोगों ने एक बोट राइड ली
काफ़ी लोग वहाँ तारीफ़ कर रहे थे, लोकल लोग, तो इसलिए हम लोग चले गए। बट ऑनेस्टली इतनी वर्थ इट नहीं लगी, थोड़ी बोरिंग ही थी। थैंक्स टू क्रिसमस टाइम तो वहाँ से निकलते हैं हमें एक लोकल कॉन्सर्ट सा मिल गया, जहाँ हमने 10-15 मिनट एंजॉय किया बस। तो डे 5 पे हमने काखेती का ट्रिप प्लान किया, जहाँ वाइनयार्ड्स वगैरह हैं। तो हमने पिछले दिन ही एक पब्लिक टूर बुक कर लिया था, और इन्हीं के साथ ही हमारा पूरा दिन बुक हो गया था। वहाँ ऑन द वे चीज़ें देखना, काखेती घूमना, फिर बैक टू तबलिसी, पूरा उसी पैकेज में इंक्लूडेड था। तो हमारा पहला हाईलाइट था वहाँ लोकल ब्रेड बनते हुए देखना। तो एक उन्होंने एक जगह के साथ टाई अप कर रखा था, जहाँ उन्होंने हम लोगों को ऐसे ब्रेड बनते हुए दिखाया, जो इंडियन तंदूर स्टाइल में ही बनता है। बड़ा सा व्हीट बेस्ड ब्रेड होता है, और वहाँ वो लोग भी ऑफर कर रहे थे कि आप भी ट्राई कर सकते हो खुद बना के, तो हम लोगों ने वो भी ट्राई किया। फिर वहाँ से निकल के हमारा नेक्स्ट स्टेप था बॉडबेज मोनास्ट्री। ये एक 9th सेंचुरी की बहुत ही ऑर्थोडॉक्स चर्च है। दिस इज ऑल्सो नोन एज सेंट नीनोज कैथेड्रल। यहाँ आज भी कुछ 35 से 40 नन्स रहते हैं, जो इस जगह को हमेशा मेंटेन रखते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूरिस्टी लोकेशंस इन काखेती। फिर वहाँ से निकल के हम लोग फाइनली पहुँचे द सिटी ऑफ सिगनागी। वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा लोकल कल्चर के बारे में बताया गया। वो बहुत ही छोटी सी एक सिटी है काखेती में इन जॉर्जिया, एंड विच इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स वाइन प्रोडक्शन। फिर हम लोगों ने वॉक किया सिगनागी वॉल पे। ये एक 19th सेंचुरी का स्ट्रक्चर है, जो उस टाइम पे कुछ कॉन्करर्स से बचने के लिए सिगनागी सिटी को चारों तरफ से घिरती हुई एक वॉल थी, जिसके ऊपर अब टूरिस्ट वॉक करते हैं, और वहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है, पूरे माउंटेन्स वगैरह दिखते हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग लंच के लिए एक ऐसी जगह पे रुके, जो एक बेसिकली घर था एक ऐसी फैमिली का, जो कई सालों से वाइन मेकिंग बिजनेस में ही है। काखेती के वन ऑफ द फेमस फैमिलीज कॉल्ड विनेरिया काखेती। तो हमने सेशन स्टार्ट किया विद अ शॉट ऑफ लोकल अल्कोहल कॉल्ड चाचा। तो वो इट वाज अ 50% अल्कोहल ड्रिंक, जो जैसे लोकल वोडका टाइप की ड्रिंक है, बहुत ही कॉमनली पी जाती है वहाँ पर। उसके बाद वहाँ के ओनर ने हम लोगों को एक वाइन टेस्टिंग सेशन दिया, जिसमें अलग अलग तरीके की उसने वाइन्स टेस्ट करवाई, और उन सब के ओरिजिन के बारे में बताया कि इसमें कितना % अल्कोहल है, क्यों है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन डे 6 हम लोगों ने लोकल तिब्लिसी के लिए रखा था। तो पहले तो हम एयरबीएनबी में बहुत आराम से उठे, सुबह ब्रेकफास्ट किया, थोड़ी देर चिल किया। फिर हम फाइनली कैब करके सेंट्रल तिब्लिसी एरिया गए, वापस से थोड़ा वॉक किया।
फिर हम लोग पहुँचे क्लॉक टावर नाम के मॉन्यूमेंट पे, जो आपको दिख रहा है बाहर से ही, एक सिंपल सा क्लॉक टावर है जिसके बाद लोग सब आके फ़ोटो खिंचवाते हैं। इसके आसपास बहुत सारी पेंटिंग शॉप्स हैं, लोकल पेंटर्स अपनी अपनी पेंटिंग्स बाहर लगा के रखते हैं। तो बहुत ही अच्छी यूरोपियन स्ट्रीट वाली फील है, जहाँ पर हमने थोड़ा वॉक किया, एक लोकल कैफ़े में बैठे। फिर वहाँ से निकल के वॉक करके हम लोग गए एक जगह पे कॉल्ड ऑर्बिलियानी स्क्वायर। वहाँ पर क्योंकि अगेन दिसंबर का टाइम था तो एकदम फुल क्रिसमस मार्केट वाली फील थी, क्रिसमस की डेकोरेशंस थी और जैसे लोकल शॉप्स थी खाने पीने की, मल्ड वाइन की। तो वहाँ पर हम लोग बहुत देर 2 या 3 घंटा घूमे। वहाँ से वॉक करके हम लोग पहुँचे एक लोकल फ्री मार्केट जिसका नाम है ड्राई ब्रिज मार्केट, जो शाम के टाइम पर वहाँ लगता है और उसमें बहुत ही अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलती हैं। एक बहुत ही अलग टाइप का मार्केट है यहाँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग अपने पेंटिंग्स भी बेच रहे हैं, कुछ क्राफ्ट्स बेच रहे हैं, कुछ लोग अपने घर का छोटा छोटा सामान बेच रहे हैं। बहुत ही अलग तरीके का एक स्ट्रीट मार्केट था यहाँ, जहाँ हम लोग कम से कम 1-2 घंटे घूमे, छोटी मोटी शॉपिंग करी। फिर वहाँ से हम लोग वॉक करके गए क्रिसमस मार्केट शाम के टाइम पे, जो फुल डेकोरेटेड था जैसे आप देख सकते हो। ये ऑफ कोर्स केवल क्रिसमस के टाइम पे ही लगता है, जो आई थिंक उसी दिन से स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग शाम को वहाँ कम से कम 1 से 2 घंटा वहाँ घूमे, काफ़ी अच्छा टाइम पास था। देन कम्स द डे 7, जो हमारा ट्रिप का लास्ट दिन था। ये दिन भी हमने लोकल तिब्बती घूमने के लिए रखा था और शाम को हमारी फ़्लाइट थी। तो सबसे पहले सुबह हम लोग गए थे क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया नाम के मॉन्यूमेंट पे। ये एक मॉन्यूमेंट था जो 1985 में बना था, एक हिल टॉप के ऊपर। इसके अंदर कुछ लगभग 16 वॉल्स थी 30-35 मीटर की, जिसमें ऊपर की साइड पे किंग्स और क्वींस के फोटोज बने थे और नीचे की साइड पे जीसस क्राइस्ट के कार्विंग्स थी। फिर वहाँ से निकल के हम लोग पहुँचे फैब्रिका हॉस्टल। वो हम लोगों ने कुछ ब्लॉग्स वगैरह में पढ़ा था कि बहुत ही अच्छी सी स्ट्रीट है उसके अराउंड, बहुत ही लोकल सही वाइब्स है। तो वहाँ पर काफ़ी ग्राफिटी आर्ट वर्क था एंड बिकॉज इट वाज ऑल क्रिसमस वाइब, तो वो भी एक मिनी क्रिसमस मार्केट टाइप का था, जहाँ से हमने लोकल कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदी, जैसे वहाँ का लोकल पिकल। फिर हमारा फाइनल लंच उस दिन था एक अरेबिक होटल में कॉल्ड द स्ट्रीट फूड। फिर वहाँ से एयरबीएनबी वापस पहुँचते ही हम लोगों ने फाइनल पैकिंग करी और फ्लाइट के लिए निकल गए, जो हमारी रात की फ़्लाइट थी इंडिया के लिए। ओवरऑल काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा, टोटली बजट फ्रेंडली गुड ट्रिप। आई वुड डेफिनेटली एडवाइज इट टू एवरीवन। थैंक यू।